वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् गिरीन्द्रात्मजा संहृत आर्धदेहं गिरो संस्कृतं सर्वदा सन्नगेयं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं सम्मूयिषा नमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां ददानं पदाम्बोज अम्राय कामं ददानं बलिवर्धयानं सुराणां प्रदानं शिवं शङ्करं सम्मूयिषानमीडे शरश्चन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं सम्मूयिषानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं शमशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं सम्मूयिषानमीडे स्तवं वा प्रभाते नरशूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्ता सपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के सम्मुख जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, अब आगे की कथा सुनो। सप्त ऋषियों के जाने के पश्चात भगवान श्री शंकर जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगा और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर गौरी शिखर के उस भाग में पहुँचे जहाँ पर कि गिरिजा जी तपस्या कर रही थी। वह सात्विक मूर्ति गिरिजा जी को ब्रह्मचारिणी के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह भी अपने सामने एक दंडी ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और फल फूलों आदि से उनका यथायोग्य सत्कार किया। उनसे पूछा, है प्रियवर, आप कौन और कहाँ से आए हैं, यह बताने की कृपा करें। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दीर्घ श्वास खींचकर गिरिजा से कहा, हम ब्रह्मचारी की रीति के अनुसार संसार के कल्याणार्थ जहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। है देवी, तुम तो हमें बड़ी ही धर्मवान प्रतीत होती हो। तुम तो युवती हो, फिर तुम बिना पति के इस प्रकार वन में निवास करके उग्र तपस्या क्यों कर रही हो। भगवान श्री सदाशिव जी की बात सुनकर गिरिजा जी बोले, है ब्राह्मण देवता, मैं महाराज हिमांचल की पुत्री हूँ। अपने पूर्व जन्म में ही दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा किया हुआ पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने अपने आप को भस्म कर डाला था। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई हूँ। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मुझको त्याग कर कहीं चले गए हैं। उनके विरह ताप को सहन करती हुई मैं वर्षों से यहाँ तप कर रही हूँ, लेकिन अपने प्राणनाथ को नहीं पा सकी। अब मैं तो अपना प्रयत्न असफल देखकर अग्नि में जलकर मरने जा रही थी कि आपको आया देखकर रुक गई, लेकिन अब मैं शायद न रुक सकूं। भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, देवी तो क्या कर रही है। अग्नि तुझको जलाने की शक्ति नहीं रखती है। तुम मुझसे अपना मनोरथ कहो कि तुम चाहती क्या हो। गिरिजा ने कहा, है प्रियवर, मैं कर्म और वाणी द्वारा भगवान सदाशिव जी महाराज को अपना
पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि यह कार्य पर्याप्त कठिन है, तो भी उत्साह भंग नहीं हुआ है और मैं तप करने की चाहना कर रही हूँ। इतना सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कहने लगे, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु तुमने इस समय जो मेरा आदर किया है, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि तुम हिमांचल की पुत्री होकर ऐसी गलती क्यों कर रही हो। तुम उग्र तपस्या करके व्यर्थ के लिए अपना शरीर, स्वास्थ्य तथा सौंदर्य नष्ट कर रही हो। एक राजपुत्री होकर तुम एक अवधूत की सेविका बनना चाहती हो, जो कि सब कुछ त्यागे हुए है और कुल जातिहीन है। तुम्हारे लिए शिव जैसा पति बिल्कुल योग्य नहीं है। विष्णु कुलीन, गुणवान, सुंदर और पूजनीय हैं, और उसके मुकाबले में शिव भस्म के धारण करने वाले, विष के पीने वाले, डमरू, सारंगी आदि बजाकर भूत प्रेतों के साथ रहने वाले, उन्होंने उस कामदेव को भस्म कर दिया है जो स्त्रियों के प्रिय हैं। नारद में तो बहुत से अवगुण भरे हुए हैं। सारी सृष्टि में उत्पात करते रहना उनका काम है। दक्ष के 10,000 पुत्रों को उसने बहका दिया। हिरण्यकश्यप, चंद्रकेतु इत्यादि बहुतों को नारद ने धोखा दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम रत्न को त्याग कर कांच को मत अपनाओ। हाथी को छोड़कर बैल की सवारी करना ठीक नहीं है। गंगा जल को त्याग कर कयद्र की इच्छा क्यों करती हो? घर को छोड़कर वन में क्यों रहना चाहती हो? है गिरजे, एक बार फिर सुन लो। शिव तो बैल पर सवार होने वाले बृहद ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य में रहने वाले हैं। इस प्रकार के भोलेनाथ को न जाने तुम क्यों अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ सोचो विचारो भी। तुम्हारी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई है। इससे बहुत पहले दक्ष कन्या सती ने भी तो शिव को अपना पति बनाया था, और उक्त कारणों से दक्ष उससे चिढ़ गए थे। इसलिए ही तो उन्होंने उसको और सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इससे सती जी क्रोधाग्नि में जलने लगी। उधर उसको पति ने भी त्याग दिया था, अतः वह योगाग्नि द्वारा जलकर मर गई। अब तुम ही बताओ कि शिव से विवाह करके उसको कौन से सुख की प्राप्ति हुई? तुम भी यह भी तो भूल रही हो कि तुम अत्यंत सुंदर हो। इसलिए तुमको चाहिए कि तुम इंद्र, विष्णु आदि में से किसी रूपवान तथा गुणवान को चुन लो। उनको त्याग कर शिव को पति बनाना मेरे अनुसार तो अनुचित है। सोना, चांदी और रत्न भला उसके पास कहाँ है? वस्त्र उसके पास नहीं। सवारी के लिए उसके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है। वर के योग्य उसमें एक भी तो गुण नहीं है। अतः तुम शिव से विवाह करने का विचार त्याग दो। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 12वें अध्याय में शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में जाकर अपनी ही निंदा करना, और इसके बारे में आप सुनेंगे। ओम नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पण्डगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। अथ कालभैरवाष्टकं देवराजसेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठैप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूलाक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं
विनीक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृश्यमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रियान्तिकालभैरवान्धि सन्निधिं नराद्रुम्। हम आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो धीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।